गाइस, डीमन गॉड के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। इवल सोल शाओ सिंग लू से कहता है कि लड़के तुम तो बहुत ही मजबूत सोल प्रिसेप्शन हो और शायद तुम एक सोल कल्टीवेटर भी हो, है ना। तो शाओ सिंग लू कहता है कि हाँ, तो वो सोल हंसने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं एक सोल कल्टीवेटर से मिला और इसीलिए अब मैं तुम्हें निगल लूंगा जिससे मेरी पावर्स डबल हो जाएंगी और मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। तुम मुझे अपने आप को निगलने दो जिससे कि तुम मेरे एक पार्ट बन जाओगे, जिससे तुम भी इमोर्टल हो जाओगे। क्या बोलते हो इस बारे में? तो शाओ सिंग लू कहता है कि इमोर्टल, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो आओ और उसे ले जाओ। इवल सोल कहता है कि तुम मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पंच में बहुत पावर है क्योंकि तुम एक सोल कल्टीवेटर हो। और ये कहने के बाद वो इवल सोल शाओ सिंग लू से दूर चला जाता है। तो शाओ सिंग लू कहता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसके बाद वो इवल सोल अपनी बिंडिंग टेक्निक के इस्तेमाल से शाओ सिंग लू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से शाओ सिंग लू के पाँव में एक चक्र बन जाता है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। और फिर वो इवल सोल कहता है कि तुम एक अच्छे प्रिसेप्शन सोल हो लेकिन तुम हो तो एक इंसान ही ना, और तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे बिना हिले। और उसके बाद वो इवल सोल शाओ सिंग लू पे अटैक कर देता है। शाओ सिंग लू ये देख के समझ जाता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। फिर शाओ सिंग लू भी अपनी उंगलियों को घुमाता है और कहता है स्पिरिट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक और अपने हाथ में एक लाइटनिंग स्ट्राइक बना लेता है। इवल सोल ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे बिंडिंग टेक्निक में बंधने के बाद भी ये अपनी शक्तियाँ कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद शाओ सिंग लू अपनी पावर से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुई चिकन लेग पीस खा रही होती है और कहती है कि यम्मी। फिर जुई फीलिंग से कहती है कि मैं इस चिकन लेग पीस को खा रही हूँ और वो भी ब्रदर शाओ सिंग लू के परमिशन के बिना, क्या ये सही है? तो फीलिंग उससे कहती है कि हाँ चलेगा, तुम खा सकती हो। और उसके बाद एक लड़की की एंट्री होती है जो कहती है कि अगर फीलिंग ने कह दिया है तो चलेगा, तुम चिंता मत करो। फीलिंग के कहने पे शाओ सिंग लू तुम्हें और भी चिकन लेग पीस दे देगा। और ये जो लड़की होती है उसका नाम किरिन लू होता है जो कि क्लास 2 की ग्रेड 1 की मॉनिटर होती है। फीलिंग उसे देखने के बाद कहती है कि तुम? किरिन कहती है कि मैंने बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ थी? किरिन वहाँ पे जुई को देखती है और कहती है कि तुम तो वही छोटी लड़की हो डिसाइपल क्लास 3 की, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। फिर किरिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और जुई से कहती है कि मेरा नाम किरिन लू है और मैं क्लास 2 की मॉनिटर हूँ और वो भी ग्रेड 1 की। तुम्हारा नाम क्या है? तो जुई कहती है कि मेरा नाम जुई है। उसके बाद जुई पूछती है कि सिस किरिन, किसी फीलिंग शाओ सिंग लू का चिकन लेग पीस क्यों ले सकती है? तो किरिन उसे बताती है कि फीलिंग के पापा ने बचपन में ही फीलिंग की शादी शाओ सिंग लू के साथ करने के लिए कह दिया था, इसीलिए फीलिंग शाओ सिंग लू की मंगेतर है। ये बात सुनने के बाद फीलिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरे पापा ने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि उस समय उन्होंने शराब पी रखी थी, तुम इसको इतना सीरियस मत लो। किरिन कहती है कि तुम पागल मत बनो, शाओ सिंग लू एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं उसे पसंद कर लूंगी। तो फीलिंग शर्माते हुए कहती है तुम चुप रहो और अपना मुंह घुमाते हुए कहती है कि मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। फिर जुई कहती है कि सिस फी कि आप इतनी पागल कैसे हो सकती हो, आपको तो शाओ सिंग लू से शादी कर लेनी चाहिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ही शादी कर लेती। तो किरण कहती है कि हाँ ये सही है, तुम ही शादी कर लेना, उसकी तुम वाइफ बन जाना। तो वो कहती है कि हाँ। फिर फीलिंग कहती है कि तुम सब चुप रहो, ऐसी बेकार की बातें मत करो। फिर अचानक से उन्हें सुनाई देता है कि बाकी सब बच्चे कह रहे होते हैं कि बाहर देखो, वाओ क्या कूल है, वाओ क्या कूल है, ये तो एक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट है। ये सुनने के बाद फीलिंग कहती है कि बाहर क्या हो रहा है और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट आया होता है जिसे सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट सैंगलोंग कंपनी का है जिसका नाम हैप्पीनेस एयरशिप है। तो फीलिंग किरिन से पूछती है कि हैप्पीनेस एयरशिप तुम्हें कैसे पता इसके बारे में किरिन? तो फीलिंग कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता? फिर किरिन हमें बाकी सारी चीजें बताती है कि सैंगलोंग कंपनी ईस्टर्न मिडल की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके पास सैकड़ों बैंक्स हैं और सैकड़ों दुकानें हैं और इस कंपनी के मैनेजर सेंग सेंगुआन ईस्टर्न मिडल लैंड के सबसे अमीर आदमी है। और हैप्पीनेस एयरशिप बहुत ही ज्यादा महंगा स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट है जो कि सेंगुआन फैमिली का है। ये सुनने के बाद फीलिंग कहती है कि ओ इतने महंगे कंपनी के एम्प्लॉयज या फिर लोग हमारे यहाँ पे एक छोटे से गाँव में क्या कर रहे हैं? तो किरिन कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि हैप्पीनेस एयरशिप बहुत ही महंगा है और यहाँ तक कि सेंगुआन फैमिली के पास ये सिर्फ 1 दर्जन ही है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर से जरूर कोई खास व्यक्ति निकलने वाला है और फिर वो एयरशिप जमीन पे लैंड करता है और उसके अंदर से 2 लोग निकलते हैं और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक फेदर शटल दिखाया जाता है जो कि गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट ऑफ पैरा
साइड का होता है और ये भी एक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर लॉर्ड शिवू और उसका सिपाही होते हैं। अंदर से लॉर्ड शिवू कहता है कि हमें कितना टाइम लगेगा हमारे मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो सिपाही कहता है कि लास्ट आधे घंटे। तो लॉर्ड शिवू कहता है कि ये शिप तो बहुत ही स्लो है, तुम इसे और फास्ट चलाओ। वरुण तो अभी तक मंजिल पे पहुंच भी गई होगी 1 घंटे पहले शायद। तो वो सिपाही कहता है कि इसकी स्पीड अब बढ़ नहीं सकती, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है क्योंकि इसके कुछ साइकिक मटेरियल्स बहुत ही पुराने हो चुके हैं। ये सुनने के बाद लॉर्ड शिवू गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं रिपेयर कराया? तो वो सिपाही कहता है कि लॉर्ड शिवू मैंने एप्लीकेशन डाला था इसको रिपेयर करने का एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने इसे अप्रूव नहीं किया क्योंकि वहाँ पे फंड की शॉर्टेज है। तो लॉर्ड शिवू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक टाइम था जब एयरक्राफ्ट वाले बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा फंड हुआ करता था और उसके बाद ही उस एयरक्राफ्ट में से आवाजें आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से लॉर्ड शिवू कहता है कि ये कैसी आवाज आ रही है। तो वो सिपाही कहता है कि शायद एयरक्राफ्ट बंद हो गया है, मैं इसको वापस से चालू करता हूँ। फिर लॉर्ड शिवू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मील दूर से कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, जल्दी से इसे गायब करो। उसके बाद वो सिपाही गायब होने वाला तकनीक इस्तेमाल करता है। सिपाही कहता है कि ये सिर्फ अभी आधा ही गायब हो सकता है। फिर लॉर्ड शिवू गुस्से में और चिल्ला के कहता है कि अगर ये पूरा गायब नहीं हो सकता तो इसे बादलों में छुपाओ। सिपाही उस एयरक्राफ्ट को बादलों में छुपा देता है। तभी उन लोग के सामने से वही स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट जाता है जिसे देखने के बाद सिपाही कहता है कि ये तो बहुत ही तेज है और लॉर्ड शिवू कहता है कि मुझे याद है जब 200 साल पहले मैं धरती पे गया था तब उन लोगों को एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज 200 सालों के बाद उन लोगों ने बहुत ही जल्दी तरक्की कर ली है। उसकी ये बात सुनकर सिपाही को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि हमारे एयरक्राफ्ट से तो ये तो बहुत ही तेज है। और वापस से हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे उस एयरक्राफ्ट में से 2 लोग उतरते हैं और 2 लोग झुक के कह रहे होते हैं वेलकम यंग मास्टर, वेलकम यंग मैडम। और फिर हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाती है जिसमें से लड़के का नाम होता है रुई सेंगुआन जो कि सेंगलोन कंपनी का यंग मास्टर होता है और लड़की का नाम होता है क्वी सांगुओन जो कि सेंगुलोन कंपनी की यंग मैडम होती है। उन दोनों को देखकर फीलिंग कहती है कि ये तो टोस्ट मास्टर स्कूल के यूनिफॉर्म है और साथ में ये भी कहती है कि इस लड़की का चेहरा तो शाओसिंग लू जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। फिर वो अचानक से डर जाती है क्योंकि उसके बाजू में सारी लड़कियां ये कह रही होती है कि वाओ ये तो रुई है, ये तो रुई मास्टर है, वाओ वो कितना हॉट है। उन लड़कियों को देखने के बाद फीलिंग कहती है ये लोग तो तोइसम कल्टीवेटर्स हैं, फिर भी ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वो किरण से कहती है कि है ना किरण, मैं सही बोल रही हूँ ना। लेकिन किरण भी वही कह रही होती है जो कि बाकी सब लड़कियां कह रही होती है कि रुई बहुत ही कूल है, ये वो फलान ठिकान। और पूरे स्कूल में सिर्फ रुई रुई ऐसा ही सब चिल्ला रहे होते हैं, सारी लड़कियां यही बोल रही होती है। किवी उन लोग की बातें सुन के कहती है कि ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या ये लोग पागल हो गए हैं कि ये टोइसो मास्टर स्कूल तो बहुत ही गंदा है, ये तो हमारे सिटी वाले स्कूल से बहुत खराब है ना भाई। डीमन गॉड के इस एपिसोड में यहीं तक। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।